नमस्कार। बिहार में काबा का एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हैं आपके साथ मैं हूं अदिति राजपूत। तो सबसे पहले बात हम आज करने जा रहे हैं एनडीए की सीट शेयरिंग में। भले ही उसने बाजी मार ली हो, महागठबंधन उसमें पीछे रह गया हो, लेकिन सीट शेयरिंग के बाद जिस तरह का भूचाल गठबंधन में आया है एनडीए के, वो एक अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हर खेमा यहाँ पर नाराज नजर आ रहा है। और सबसे ज़्यादा नाराज़गी की जो खबर सामने आ रही है वो है नीतीश कुमार की नाराज़गी को लेकर, कि जिस तरह से सीट शेयरिंग हुई है वो नाराज़ हैं। वो चिराग पासवान को जितनी सीटें दी गई हैं उसको लेकर वो खफा हैं। तो क्या कुछ अंदर खाने वहाँ पर चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अजीत कुमार झा सर हैं मेरे साथ, जो लंबे वक्त से बिहार की राजनीति को जानते हैं, और सतीश केसिंग साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो हम इन दोनों से जानेंगे कि क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। तो अजीत सर, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगी। सीट शेयरिंग में भले ही बाजी मार ली हो, लेकिन जो एकजुटता की बात चल रही थी एनडीए में, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, उसमें क्या अब कहीं खींचतान नजर आ रही है वापस? हाँ, आप सही कह रही हैं आदित्य जी। पहले तो हमें लग रहा था कि एनडीए जो है वो एक तरह से एडवांटेजियस पोजीशन में आ गया था, क्योंकि महागठबंधन में अभी भी सीट को लेके एक बार्गेनिंग चल रहा था और ये लोग इन्होंने अपना अपना सीट फाइनल कर लिया था। बट कल से जो न्यूज़ आ रहा है यहाँ पे, और कल रात से पर्टिकुलरली न्यूज़ जो आया दो तरह का। एक कि जेडीयू में एक तरह से कह सकते हैं रिफ्ट हो गया है, और उस पे न्यूज़ आया है कि नीतीश जी बहुत दुखी हैं। उनके जो दो वेल नोन कह सकते हैं कॉन्फिडेंस हैं, संजय झा और ललन जी। हाँ, इनफैक्ट ललन जी तो उनके बहुत पुराने दोस्त हैं और संजय झा आजकल बहुत क्लोज हैं। इन दोनों से वो गुस्साए हुए थे, क्योंकि ललन जी और संजय झा दोनों जो है दिल्ली में आके अमित शाह से मिले थे और उन्होंने सीट फाइनलाइजेशन किया। हमें सुनने में जो आया है कि नीतीश जी इसलिए दुखी थे, पहला कि सीट जो है जेडीयू बीजेपी दोनों बराबर बराबर जो लड़ रही है। नीतीश जी ने कहा कि हमने तो 103 पे साइन कर दिया था, उसके बाद आपने कैसे फिर दोबारा 103 से 101 पर क्यों आए? तो मामला खाली दो सीट का नहीं है, मामला है कि जेडीयू जो है वो बीजेपी के बराबर हो गया। आज तक जब से ये अलायंस रहा, जेडीयू को हमेशा ज़्यादा सीट मिला है, एक ही सही हो पर हमेशा ज़्यादा मिला। तो पहली बात ये। दूसरी बात चिराग पासवान को लेके, कि चिराग पासवान 29 सीट डिजर्व नहीं करते। तीसरा, उनका कहना था कि भाई वो चाहते थे कम से कम नीतीश जी कि चिराग पासवान बाहर निकल जाएं और उस जगह पे मुकेश साहनी साहब, जो अभी महागठबंधन में हैं, जो अभी वहाँ बड़े दुखी नजर आ रहे हैं, हाँ। उनको वो लाना चाह रहे थे, और साथ ही साथ वो मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का सीट बढ़ाना चाह रहे थे। बिल्कुल। तो इसको लेके जो है नीतीश जी बड़े दुखी हैं। अच्छा, एक और न्यूज़ बता दूं। एक एमएलए गोपाल मंडल और एक दूसरे एमपी हैं, उनका भी नाम मंडल है, अजय मंडल शायद, वो हैं, दोनों भागलपुर के हैं। एमपी जो हैं वो रिज़ाइन कर चुके हैं जेडीयू में, और गोपाल मंडल वो वन एनी मार्ग के बाहर बैठ के वो अनशन किए हुए हैं कि मैं जब तक मुख्यमंत्री से नहीं मिलूंगा, यहाँ से उठ के नहीं जाऊंगा, मैं तो अपना सीट लूंगा ही नहीं। तो खलबली है तेवर भी में। बदल लिए। कल पहले जब नीतीश कुमार से नहीं मिले थे तो इस्तीफे की वो धमकी दे रहे थे, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने तेवर बदल ली। तो सतीश जी, अब किस तरह से आप देख रहे हैं जो पूरी राजनीति यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है इधर? क्या कुछ बड़ा बदलाव हम चुनाव से पहले तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से एक तरफा घोषणा हुई एनडीए के सीटों का, मुझे उसी दिन लग रहा था, मैंने आपके साथ कुछ बताया भी था कि एक तरफा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा होती है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस टल रही है, आज भी नहीं होने का सीन है जहाँ तक मेरी जानकारी। वो जब पूरी दुनिया कल सो रही थी, पूरा भारत सो रहा होगा, पूरा पटना जगा हुआ था, सियासी गलियारा कल रात भर जगा रहा। मैं अगर गलत नहीं हूं तो आपको एक दो चीज़ें मैं भी बता देता हूं, अजीत जी के जैसा। कल रात दिल्ली में कांग्रेस और जेडीयू तक का फोन घनघनाने लगा, आपस में फोन जो है घनघनाने लगा, ये रात में 3-4 बजे तक,
ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तरफा घोषणा हुई। नीतीश जी की दिक्कत क्या है? 9 सीटों की है कि भाई 9 सीटें जो पासवान को दे दिया गया, जो कि जेडीयू पिछली बार लड़ी थी। और अदावत तो हम लोग को सबको मालूम है जी। कि चिराग पासवान के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को 43 पे उतारा था। तो वो तो रहेगा। और नीतीश जी लगता है कि कल जब पटना रात में जाग रहा था तो बहुत दिन से सोए हुए थे, वो भी कल जाग गए। तो इनकी बात सही है कि क्या कहते हैं, वो अपने वरिष्ठ नेताओं से ही खफा थे। और अगर नीतीश जाग जाए तो फिर उनसे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं है। तो ये है। तो अभी क्या लग रहा है कि जागते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से सतीश जी कह रहे हैं, अजीत सर? हाँ, मतलब सतीश जी सही कह रहे हैं, जागते हुए तो नज़र आ रहे हैं। अब है क्या कि इसके बाद फैसला क्या लेंगे। देखिए, जदयू में जो मुझे पता है, मैं कुछ लोगों से आज बात भी किया आज सुबह, 2 खेमे हैं। एक खेमा है, बेसिकली उनको आप कास्ट टर्म्स में कह सकते हैं, कुर्मी कोयरी। और जो नीतीश जी एक नया बेस बनाए, नया कोलिशन बनाए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का, जिसको हम बार बार कहते हैं लोकल लैंग्वेज में पंचफोड़ना, पचपनिया, तो उनका जो है बेस है नीतीश जी का, वो जो है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं 2-3 चीज में। एक, वो अपर कास्ट से दूर रहना चाहते हैं। ठीक है। अब क्या है कि नीतीश जी के इर्द गिर्द जो कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, इन दिस केस दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ललन जी और संजय झा। ये ललन जी तो उनके पुराने यार हैं। इनफैक्ट एक जमाने में नीतीश जी उनके घर में रहते थे, अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज है पटना में, उसके बिल्कुल सामने में। वो काफ़ी साल तक उनके घर में रहे और तो बहुत पुराने उनके दोस्त हैं। वो भूमिहार हैं बाय कास्ट। और दूसरे संजय झा जो हैं, वो अरुण जेटली ने उनको इंट्रोड्यूस किया था नीतीश जी से। तो वो एक जमाने में अरुण जेटली से बड़े क्लोज थे। उसकी भी एक कहानी है, कभी और बताऊंगा। तो कुछ जो सो कॉल्ड अपर कास्ट एमपीज हैं, वो जो है वो बीजेपी से इन्फ्लुएंस्ड है। और इन दोनों के बीच हमेशा चलता रहता है घमासान। तो इसकी खबरें लगातार आती रहती हैं। तो खबरें आती रहती हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश जी जब किसी से एक साइड से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो फिर पलटी मार देते हैं। तो लास्ट टाइम जो पलटी मारे थे तो ये दोनों, और शायद उस समय संजय झा थे, और दोनों जो चौधरी हैं जो कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स हैं, तो वो जो है इन्फ्लुएंस किए थे नीतीश जी को। तो अब चक्कर है क्या कि अभी लग रहा है कि जो ग्रास रूट का जो प्रेशर है ना, एमपी अजय मंडल रिजाइन किए हैं, गोपाल मंडल तमाशा किए हुए हैं बाहर में, और भी ये तो हम 2 ही देखे अभी तक, और भी बहुत सारा प्रेशर है नीचे से जिनको टिकट नहीं मिला है। तो ग्राउंड का जो प्रेशर है ना, उस प्रेशर से यदि नीतीश जी अपना मन बना लें तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि 17 तारीख को नॉमिनेशन का बिल्कुल टाइम है, तो समय नहीं है जी। बट ये यदि खलबली रह गया तो आगे जाके एनडीए के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल। और सीट शेयरिंग के 2 दिन करीब करीब अब पूरे हो रहे हैं यहाँ पर, उसके बावजूद अगर चीज़ें नहीं बदली हैं तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं समस्या वाली बात है। चिराग पासवान को लेकर भी सतीश सर नाराजगी है नीतीश खेमे में, जितनी सीटें उनको दी गई और जो खास सीटें दी गई उनका भी आप थोड़ा जिक्र करें। देखिए, वो राम के वो हनुमान है, मोदी जी के वो हनुमान है। तो सब लोग जब कह रहे थे कि भाई हनुमान जी तो बहुत लंका लगाए हुए हैं, तो ये बीजेपी लगवाती है। बीजेपी ने उनको चढ़ाया ताकि नीतीश की घेराबंदी की जाए। और नीतीश जब जाग गए तो बीजेपी की नींद हराम हो गई। अब किसी भी स्थिति में, चाहे एनडीए जीते चाहे महागठबंधन जीते, जब तक कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीन और वोट मैनेजमेंट वाले लोग पूरी तरह से काबिज होके इधर उधर पूरा न कर दें, तब तक नीतीश जी को अब डिसलॉज करना, उनको हटाना अब जरा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि पिछला दरवाजा उन लोग का खुला रहता है, आरजेडी का। ये है। तो मेरे ख्याल से वो चिराग पासवान को का जो 29 सीट दिया गया, खास तौर से जो 9 सीट जो जेडीयू वाली दी गई, इसमें राजगीर भी शामिल है। राजगीर जो है वो नीतीश जी का ड्रीम सिटी हम कहेंगे कि
वर्ल्ड क्लास वो बनाने की कोशिश करे। जैसे वो कभी नाराज भी होते हैं ना तो राजगीर चले जाते हैं, आप लोग को पता होगा कि वो जब नाराज हुए और वहां से फिर पलटनियां मारते हैं, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने सुना है, आज सुना है कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले अपना बिसात बिछा रही थी, अब नतमस्तक हो गई है और नीतीश जी अब डिक्टेट करने लगे हैं। क्योंकि हर थोड़ी देर में सम्राट चौधरी या इस तरह के नेता जो हैं वो तमाम बाहर आ रहे हैं और वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि नहीं, गठबंधन में सब कुछ ठीक है, कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब बात आ रही है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उम्मीदवारों के नामों के ऐलान की, तब किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मैं अभी देख रहा हूं कि शायद 71 सीटों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने अभी किया है, और ये देखिए आ ही रहा है, आप आने ही लगी के अभी चैनल कुछ पे कुछ आने खबरें, लगा। जी, जी। तो वो हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो गेम है पूरा, बड़ा सा गेम जो था, मुराद है, एम्बिशन है कि एक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बैठाया जाए, इसमें अब अड़चन आ गई है। एक बात और जरूर इसमें यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो कुछ भी है वो महागठबंधन में पेच के चलते भी है। वो जो एडवांटेज है एनडीए को है अभी, तो अगर ऐसे बनी रहती है तो वो ये है कि महागठबंधन के पेच अलग हैं। महागठबंधन के पेच में हमने सुना है, अभी हम कंफर्म तो नहीं कर सकते, कि आरजेडी पहले 40 सीट देने के लिए तैयार थी कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस ने मांग दिया 78 सीट। उसके बाद दोनों अड़ गए। ठीक है। अब जो लेटेस्ट अभी तक इंफॉर्मेशन आई है वो ये आया है कि अब आरजेडी वाले जो है थोड़ा कांग्रेस पार्टी को मिन्नत कर रहे हैं, तो हो सकता है महागठबंधन में भी उलटफेर हो जाए। और जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई थी वो ये थी कि 135 सीटें आरजेडी को, 60 से 61 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी को, और 16 सीटें खबर ही तो सहनी सूत्रों को। से आती है, ही जी तो दिक्कत बिल्कुल है। वही है। और जब तक वो औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक, और सर इस तरह की खबरें सर, सतीश सर आप भी मानेंगे, निकलती भी इन्हीं खेमों से हैं। निकल के आएंगी कहाँ से? इन्हीं खेमों से निकलती हैं ये खबरें। तो अब महागठबंधन के पेच के चलते एनडीए में भी समस्या है। ये जो सतीश जी ने जो बताया जी। कि कल रात पूरा पटना जगा हुआ था, उसका मेन कारण है कि तेजस्वी यादव अब राबड़ी देवी और लालू जी के साथ दिल्ली से पटना नहीं लौटे, वो लेट नाइट लौटे। यहाँ पर कुछ लोगों से उनको मिलना जरूरी था उनके लिए, जेएमएम वगैरह वगैरह, हेमंत सोरेन। फिर जब वो लौटे तो उन्होंने, क्या होता है कि जब फाइनल सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एक लिफाफा दे दिया जाता है कि ये लीजिए, आपको पार्टी सिंबल मिल गया, लालटेन अंदर डाल के पीला रंग का एक लिफाफा मिला। लिफाफा में। जी। तो अपेरेंटली ये न्यूज है और काफी ऑथेंटिक सोर्सेस से कि वो सारा वापस ले लिए। जी। तो उस समय जो है दो तरह का स्पेकुलेशन हुआ। एक, ये कांग्रेस के बारे में जो आपने सवाल पूछा जी। कि भाई 61 सीट कांग्रेस का फाइनल हुआ, क्योंकि वैसे तो वो मांग रहे थे करीब करीब 65, जी। और राजद कह रहे थे कि नहीं हम 55 ही देंगे। तो इस बात को लेके 2 दिन से काफी खींचतान चल रही है। तनातनी चल रहा था। तो एक तो ये, पर दूसरा एक स्पेकुलेशन, अभी स्पेकुलेशन ही है, हाँ। ये कि ऐसा तो नहीं कि कहीं नीतीश जी के खेमे को एकोमोडेट करना पड़े महागठबंधन में, उसलिए जो है वापस ले रहे हैं। अब तो बहुत लेट हो गया, समय नहीं है, पर बिहार है, याद रखिए, यहाँ कुछ भी हो सकता है। 24 घंटे के अंदर पूरी राजनीति बदल सकती है। तो अभी भी जो है सुनते रहिए एनडीटीवी को। ठीक है। तो सतीश सर ये बताइए कि ये जो बात अभी अजीत सर ने उठाई कि किस तरह से पहले लालू प्रसाद यादव पार्टी के सिंबल जो हैं वो कुछ उम्मीदवारों को बांटते नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव पहुंचते हैं दिल्ली से वापस पटना, तो वो सिंबल जो है वापस ले लिए जाते हैं। क्या वजह देख रहे हैं आप उसकी? मैं वो बोलने वाली चीज नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन नहीं, वो ऐसा बात नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि आरजेडी अभी कोर्ट में अभी चार्जेस फ्रेम हुए ना, हमको लगता है कुछ न कुछ ऐसा लगता है, मैं पता नहीं सही हूँ कि नहीं, कुछ न कुछ आरजेडी खेमा दबाव में है। इस फैसले के बाद, राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद, मैं नहीं कह रहा हूँ दबाव में है, मैं वो नहीं बोलूंगा, वो हम कैसे बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन दबाव में है ऐसा पूरा दिखता है। अच्छा। ऐसा दिखता है। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता
कि नीतीश और लालू एक नहीं हो सकते, कभी भी हो सकते या कभी भी एक ही रहते मेरे हिसाब से, अच्छा, है ना। ठीक है। मैंने जब जब भी आपके देश के चैनलों पर मैंने जब भी कहा तब नीतीश जी ने पलटनिया मारा है, तब ये मेरा इतिहास है। तो इस बार थोड़ा नहीं बोल पा रहा हूँ, कारण है कि अगर जब दबाव रहता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, और ऐसा तो है नहीं, नेता ही है, नेता लोग के पास, नेता के ऊपर बहुत सारे दबाव रहते हैं, तो मैं इसी को मैं कोड लैंग्वेज में यही बोल सकता हूँ। तो 3 दिन का जो सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपके जगह पर, 3 दिन का समय है, 3 दिन भी नहीं, अब तो करीब ढाई दिन का समय है, उसके इतना कम समय में भी पलटनियां मार सकते हैं नीतीश जी? नीतीश जी एक ऐसे प्राणी है जिसके ऊपर कोई व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का कभी इतने 35-40 सालों में आरोप नहीं लगा है। वो आदमी कभी भी पलटनियां मार सकता है, कभी भी पलटनियां मारने का क्षमता है उसमें, और इसीलिए वो कहते हैं, नेता बनाते हैं, उनको लोग नेता, जनता बनाती है, और इसीलिए वो कहते नेता हैं कि अपने पार्टियों के लोग जो उनके नेता हैं, जी, नीतीश जी नहीं है तो कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो है, इसमें कहाँ से दो राय है। तो नीतीश जी जिसकी जाति की का परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में सिर्फ 1.5-2% हो, वो आदमी 20 साल से नचा रहा है पूरे बिहार को। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि इस बार किनारे लगा के बिना एनडीए का चीफ मिनिस्टर देके नीतीश का बिना नाम लिए हुए, हमको लगता है कि हमने बार बार ये कहा, फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर नीतीश होशो हवास में हैं तो वो किसी को भी नचा सकते, ये मैं कह रहा हूँ। तो सतीश सर इसीलिए कहते हैं कि नीतीश कुमार मजबूरी नहीं, जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। आपने देखा होगा, एक चीज आपने पूछ दिया, तो आपने ये देखा कि क्या कांग्रेस पार्टी ने और आरजेडी ने इतना कुछ हो गया, जिस मुख्यमंत्री को 20 साल के बाद आप हटाने के लिए चैलेंज पेश कर रहे हैं, कुछ भी अपशब्द या कोई हमला बिल्कुल। कुछ भी किया क्या इतने दिनों में? इतना तो आदमी अपने भाई भाई में कर देता है, जितना इससे भी कम चाचा चाचा यही बोलते रहे, बिल्कुल। ये क्यों? और अभी भी वो ऐसा कुछ भी कहने से तेजस्वी यादव लगातार बचते अच्छा, नजर मैं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं एक जी मिनट मैं जोड़ना चाहता हूँ। जी। अभी अजीत जी ने एक बात कही हाँ, कि समय कम है, और लेकिन बिहार में समय तो निकाला जाता है ना। समय कम क्या होता है? समय कम नहीं होता है, समय पर्याप्त होता है। यहाँ से जो डिसीजन हो गया तो उसके लिए फिर लगेगा कि बहुत ज़्यादा समय है, ये तो कम ही समय में सब कुछ हो जाता है। और उसका एक कारण भी है, बड़ा अच्छा सवाल रेज किए हैं सिंह साहब। उसका एक कारण है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है 2 बार लालू जी के साथ, और 2015 में देखिए 2 बार नीतीश जी माने सफाया कर दिए अपने राइवल का। जी। 2010 में भाजपा के साथ मिलके, आज तक का रिकॉर्ड है कि 2010 में जितना सीट जेडीयू और बीजेपी जीती, आज तक कभी नहीं जीती। और एक चीज याद रखिएगा, 2010 जो है वो मोदी जी के आने के पहले है। तो ये जो है ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो नीतीश जी भी हैं तो मुमकिन है। नीतीश जी लाए थे, वो नीतीश जी कॉम्बिनेशन में लाए थे सुशील मोदी जी के साथ, दूसरे मोदी, नॉट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये याद रखना है। दूसरी बात कि 2015 में लालू जी के साथ जिस तरह से सफाया हुआ, झाड़ू हो गया था बीजेपी का बिहार से, तो ये कॉम्बिनेशन, ये सही कह रहे हैं, यदि एक बार डिसाइड कर लिया और 2 घंटा के अंदर बदल गया तो उन्हें तो पता ही है 2015 का सीट उठाएंगे और दनादन लगा देंगे राजद और जेडीयू, और पूरा गेम बदल जाएगा। मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में आज बात की, सुबह अपने सगे संबंधियों से बात होती रहती है, तो मुझे ये पता चला कि जो नीतीश जी का जो वोटर है, जो महादलित है, जो महिलाएं हैं और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हैं, उसके वोट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो सब नीतीश 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 है। मतलब कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो भी उतना लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब हम जल्दी से अब थोड़ा सा रैपिड फायर में जा रहे हैं। क्या अब नीतीश को मनाने के लिए आपको लग रहा है, बिल्कुल हाँ या ना में अजीत सर जवाब दीजिएगा, कि आपको लग रहा है कि अब नीतीश जी को मनाने के लिए कोई सीटों, जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसमें कोई बदलाव हो सकता है? पहला चीज जो जरूरी है करना, चिराग पासवान का पड़ काटना पड़ेगा। उनको जो 29 दिया गया है, और दिक्कत क्या है कि चिराग पासवान को 29 और
बाकी दोनों को नहीं तो पर काट सकते हैं, इतनी हाँ गुंजाइश हाँ है। बिल्कुल। अरे क्या चिराग पासवान चले जाएंगे दूसरे खेमे में प्रशांत किशोर जी के साथ, पहले भी वो थ्रेटन किए थे, जी। बट वो क्या 6% वोट जीते थे पिछले बार भी राइट। तो आई थिंक वो थ्रेट नहीं है। अच्छा। थ्रेट बड़ा है जो वो हिंट कर रहे हैं कि कहीं 2-4 घंटे में नीतीश जी इधर आ गए और वो जो वापस दिए हैं तेजस्वी, वो हो गया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना एनडीए का। क्या आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, आपने ये एक शब्द में पूछा है। हाँ, तो दीजिए जवाब। हाँ। बिल्कुल हो जाएगा। मतलब नीतीश के सामने बीजेपी नतमस्तक है। ठीक है। और अगर नीतीश का खेमा जो कि हम अभी बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि पलट जाए, तो फिर गया काम एनडीए के हाथ से। फिर 2015 रिपीट हो जाएगा। बोलिए सर, माइक है आपके पास। बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा कि 2015 का फॉर्मूला इतना वेल टेस्टेड है। हाँ। और याद रखिएगा 2015 में खाली ये लोग जीते ही नहीं, लालू और नीतीश मिलके, जो वोट मार्जिन था वो भी भयानक था, बहुत ज्यादा मतलब था। एकदम स्वीप था बिल्कुल। ठीक है। तो देखिए, पिछले 48 घंटे के डेवलपमेंट ने एक चीज जरूर बता दिया है कि चुनाव के बाद नतीजे जो कुछ भी आए, महाराष्ट्र जैसे नतीजे नहीं आएंगे यहाँ। तो उसमें चुनाव के बाद कहीं मुख्यमंत्री का चुनाव न हो और मुख्यमंत्री की जगह वैकेंसी नहीं है, चाहे इस गठबंधन के लिए चाहे उस गठबंधन के लिए। मैं अगला सवाल ही यही पूछने वाली थी कि अगर उस खेमे में भी चले गए तब भी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं, अजीत सर। हाँ, जिधर जाए मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे। चलिए। अच्छा, पहले ही घोषणा इन्होंने कर दिया था कि ठीक है। उन्हीं के लीडरशिप में लड़ेंगे। गेम प्लान ये था, कोई भाजपा वाले किसी ने, कोई नेता ने ये बात कहा नहीं, पर क्योंकि बराबरी का नंबर आ गया तो इससे स्पेकुलेशन हुआ कि भाजपा का एक, मतलब बी गेम प्लान कह सकते हैं जी। कि चुनाव के समय नीतीश जी को आगे रखेंगे। हाँ। और इनफैक्ट अमित शाह ने एक और भाषण दिया था जब वो भाजपा के लीडरों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस बार जो चुनाव में हम भाजपा के लिए नहीं कैंपेन करेंगे, एनडीए के लिए NDA की करेंगे। एकजुटता की तो बात उस समय लगातार तो कह रहे हैं। बात लगा कि पूरा एनडीए एक साथ है। बिल्कुल। बट ये गेम प्लान था कि जब आएंगे पावर में, उसके बाद शायद 1 साल बाद, 6 महीने बाद नीतीश जी को शायद रिप्लेस करे, जैसे कि हाँ। महाराष्ट्र में शिंदे को हटा के देवेंद्र फडणवीस को लाया, बिल्कुल। महाराष्ट्र फॉर्मूला। लेकिन हमारे दोनों ही एक्सपर्ट यहाँ पर ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार महाराष्ट्र नहीं है। नीतीश कुमार के साथ अगर यहाँ पर किसी भी तरह की उनकी जो शिकायत है उसे एड्रेस नहीं किया गया या उन्हें कम आंका गया तो वो मुश्किलें खड़ी कर देंगे बहुत आसानी से। और फिलहाल तो यही नजर आ रही है तस्वीर कि वो मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और जिस तरह से सतीश सर कह रहे हैं कि एनडीए के आगे, एनडीए फिलहाल जो खास तौर से नीतीश कुमार के आगे बीजेपी नतमस्तक इस वक्त नजर आ रही है क्योंकि उनका खेमा अच्छा खासा नाराज है। क्या अगले कुछ घंटों में डेवलपमेंट होगा, हम फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही।